सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये पाठ समझा दिया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि यदि आप अपने अभ्यास कार्य को करने से पहले अपने पाठ को समझ लेते हैं तो आप अपने अभ्यास कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य देख लेते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यहाँ पर जो आपके इन्होंने शब्द दिए हुए हैं इनका आपको उच्चारण करना है। आप मेरे उच्चारण करने के बाद उच्चारण जरूर करिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम। यहाँ पर जो ये इन्होंने रूप दिए हैं यह आपके अस्मद के शब्द रूप हैं। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। यह जो आपकी पंक्ति है यह आपके उत्तम पुरुष, जो आपके संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उसमें प्रयोग होने वाली पंक्ति है। माम, माम का अर्थ होता है हमको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। मम, मम माने मेरा, आव्यो माने हम दोनों का, अस्माकम माने हम सब का। इस प्रकार ये आपके शब्द हैं। इनका आप अपने वाक्यों में आगे प्रयोग करेंगे तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। आपकी सहायता के लिए मैंने अस्मद और युष्मद दोनों ही लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो आपके शब्द हैं उनको देख लीजिए। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो, युष्माकम। ये आपके मध्यम पुरुष में प्रयोग होने वाले पद हैं। जो ये आपकी पहले वाली पंक्ति है यह आपकी मध्यम पुरुष में प्रयोग होती है। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। त्वाम माने तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान माने तुम सबको, तव, तव माने तुम्हारा, युव्यो माने तुम दोनों का, युष्माकम माने तुम सबका। प्रश्न संख्या 2 है, निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश अनुसार परिवर्तन करो। यहाँ पर जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार आपको परिवर्तन करना है। अभी आपने ऊपर जो पद देखे हैं वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही लाभदायक होंगे। जैसे अहम पठामी, अहम का अर्थ होता है मैं, पठामी माने पढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है बहुवचने। जो आपका कर्ता है उसको आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। जब आपका कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी आपकी स्वयं ही बहुवचन की हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि जैसा आपके वाक्य का नियम होता है कि जिस वचन का हमारा कर्ता होता है उस वचन की ही क्रिया में प्रयोग करनी होती है। तो यहाँ पर जो आपका अहम है उसको इन्होंने उदाहरण के रूप में वयम और पठामी के स्थान पर पठामह कर दिया है। यह जो आपका वाक्य है अहम पठामी, ये आपका एक वचन का है, इसको आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। बहुवचन में हो जाएगा वयम पठामा। इस प्रकार ही आपको शेष कार्य करना है। यहाँ पर ये कार्य मैंने किया हुआ है, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। अहम नर्त्यामि, इसको बहुवचन में हो जाएगा वयम नर्त्यामः। त्वम पठसि, इसका बहुवचन होगा यूयम पठत। युवाम क्रीडथ, यह आपका द्विवचन है, इसको एक वचन में परिवर्तन करना है, त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, यह हमारा द्विवचन है, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है, वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, यह आपका बहुवचन का वाक्य है, इसको एक वचन यानी एक वचन में परिवर्तन करना है, मम पुस्तकम। तव गृहम, यह हमारा एक वचन का वाक्य है, इसको द्विवचन यानी द्विवचन में परिवर्तन करना है, युव्यो गृहे। इस प्रकार ये आपके वचन परिवर्तन हो जाएंगे। नियम जैसा मैंने आपको बताया है कि जिस वचन का हमारा कर्ता होगा परिवर्तन होने के बाद क्रिया भी हम उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठकात यानी जो यहाँ पर ब्रैकेट दिए हुए हैं, कोष्ठ दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यह कार्य भी मैंने किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने इसमें हिंदी भी लिखी हुई है, क्योंकि यह एक बच्चे की बुक थी, पुरानी बुक थी, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है दोबारा मैंने नई बुक नहीं ली थी, तो जहाँ पर भी कमियाँ थी उसको मैंने वाइटनर लगा के ठीक किया है।
तो आप शब्दों पर भी ध्यान दें, और दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा, फिर भी आप मेरे शब्दों पर भी ध्यान दें। जो आपके इस प्रकार के रिक्त स्थान होते हैं उनको आप कैसे भरेंगे या कैसे उनको आप पूर्ण करेंगे, उसका केवल एक ही नियम है कि आप अपनी क्रिया पर ध्यान दें। जिस वचन की आपकी क्रिया होगी, यानी जो धातु रूप आपके क्रिया के रूप में होते हैं, उनके अनुसार ही आप अपने कर्ता का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर पठामी, जो आपकी पठामी क्रिया है वह आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो आपको अपने कर्ता में उत्तम पुरुष एक वचन वाला ही कर्ता प्रयोग करना है, जो होगा आपका अहम। इस प्रकार वाक्य हो जाएगा अहम पठामी। यहाँ पर आप देखेंगे गच्छतः, जो आपकी गच्छतः क्रिया है यह आपकी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो आपको कर्ता याद रखने हैं और क्रियाएं भी आपको याद होनी चाहिए कि हमारी जो क्रिया है वो कौन से पुरुष की और कौन से वचन की क्रिया है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता आपको देखना है, तो है युवाम। हिंदी भी इनके साथ साथ लिखी हुई है, वो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वाक्य बन जाएगा युवाम गच्छतः एतत् पुस्तकम। यहाँ पर आप देखेंगे एतत् और पुस्तकम, यह ऐसा वाक्य है इसमें क्रिया नहीं है, लेकिन एतत् का अर्थ होता है यह, पुस्तकम माने पुस्तक। यहाँ पर आपको अपने इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। माम, मामा ने मुझको, मम्मा ने मेरी, तो यहाँ पर संबंध हमें दिखाना है कि यह पुस्तक मेरी है, तो आप यहाँ पर मम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य में पूर्ण हो जाएगा एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडकानी, यहाँ पर जो क्रीडकानी है इसको आप देखिए और इसको पूरा करिए। क्रीडकानी आपका बहुवचन है, इसका अर्थ होता है खिलौने। यहाँ पर आपको इसमें भी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। युष्मान, युष्मान का अर्थ होता है तुमको, और युष्माकम, युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबके। यहाँ पर खिलौने, इनसे संबंध दिखा रहे हैं, तो संबंध में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति बहुवचन वाला शब्द है हमारा युष्माकम, तो हम यहाँ पर युष्माकम प्रयोग करेंगे। युष्माकम क्रीडकानी, तुम सबके खिलौने। यहाँ पर आप देखें स्व, जो आपका स्व है यह हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो इसी के अनुसार हम अपना कर्ता प्रयोग करेंगे, जो होगा आवाम। इसको प्रयोग करने के बाद हो जाएगा आवाम छात्रे ईस्व, हम दोनों छात्र हैं। यहाँ पर ऐसा लेखनी, यह कलम है। यहाँ पर भी हमें संबंध दिखाना है। तव माने तुम्हारा या तुम्हारी, काके की, रारे री, ये हमारा संबंध में कारक चिन्ह होते हैं, तो हम माने तुमको। इस प्रकार यह हो जाएगा ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी कलम है। यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है क्योंकि आपका काके की में से हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, रारेरी में से भी, लेकिन यहाँ लेखनी है, यह स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर तुरी या तुम्हारे हम कर सकते हैं। इस प्रकार यह आपके रिक्त स्थान पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है क्रियापदई वाक्यानि पूर्यत, क्रियापद वाक्य में पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने एक मंजूषा दी हुई है, उसमें से आपको अपने क्रियापदों को पूर्ण करना है। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है अहम पठामी, इसी प्रकार आपको ये सभी कार्य पूर्ण करना है। जैसे आपने अपना भी तीसरे वाला प्रश्न किया है, ये वाला जो आपका चौथा प्रश्न है ये उसका उल्टा है। उसमें आपको कर्ता भरने थे रिक्त स्थानों में, लेकिन इसमें आपको क्रिया भरनी है। नियम वही है, जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की क्रिया प्रयोग करनी है। ऊपर वाले में भी वही नियम था कि जिस वचन की हमारी क्रिया है उस वचन का ही कर्ता में प्रयोग करना है। यहाँ पर त्वम, त्वम आपका मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया हो जाएगी पटसी। आवाम, ये आपका उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया हो जाएगी गच्छावह। यूयम, यूयम आपका मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया हो जाएगी पश्यत। अहम, अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया हो जाएगी लिखामी। युवाम, युवाम आपका मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया हो जाएगी क्रीडथ। वयम, वयम आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का पद है, तो आपकी क्रिया हो जाएगी धावामः। यह आपके बहुत ही आसान रिक्त स्थान आप इनको कह सकते हैं।
यदि हमें अपना नियम याद है तो ऐसे रिक्त स्थान हमारे लिए बहुत ही आसान होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। सही पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। आपको ध्यान होगा हमने इस अभ्यास कार्य वाली वीडियो में शुरू में कुछ शब्दों का उच्चारण किया था, उनका मैंने आपको अर्थ भी बताया था, तो वही आपके अर्थ यहाँ पर आपको काम आएंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं। वैसे तो यह कार्य मैंने किया हुआ है, फिर भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अपने कार्य को समझ लेते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। आप अपनी वीडियो को रोककर इस कार्य को कर लेंगे तो वो एक प्रकार से नकल होगी। जब आप परीक्षा के समय इनको याद करेंगे तब आप बिना समझे दोबारा भूल जाएंगे। तो आप अपने कार्य को समझते हुए करिए। जैसे ए सहा मम पुस्तिका, यह मेरी किताब है या पुस्तक है। एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है। आव्यो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। ए सहा मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। ईशा युव्यो अध्यापिका, यह हम दोनों की अध्यापिका है यानी टीचर है। भारतम अस्माकम देशः, भारत हम सबका देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, यह सभी तुम सबकी पुस्तकें हैं। इस प्रकार आप इनको पूरा कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। कहने का अर्थ है कि एक वचन वाले पदों का आपको बहुवचन पद लिखना है और बहुवचन वाले पदों का आपको एक वचन पद लिखना है। यह आपके कर्ता हैं जो आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कर्ता के अनुसार प्रयोग होते हैं, उन्हीं से आप इनको याद करते हैं। वैसे तो ये आपके सदरूप में, सर्वनाम में प्रयोग होते हैं, लेकिन हम इनको कर्ता के रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में भी याद करते हैं। तो आप इनको देख लीजिए। एसहा, ऐसा आपका एक वचन है तो एते आपका बहुवचन है। सहा आपका एक वचन है तो ते ये आपका बहुवचन है। यह आपका पुल्लिंग का है। ताहा ये आपका स्त्रीलिंग का बहुवचन है तो इसमें आपको एक वचन करना है सा। ए ताहा यह सब, ये आपका स्त्रीलिंग का बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा एशा। त्वम, त्वम आपका एक वचन है, यह आपका मध्यम पुरुष एक वचन वाला पद है। आपको अपनी इस वाली वीडियो से अपने कर्ताओं का ज्ञान, अपनी क्रियाओं का ज्ञान और अपने वचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का ज्ञान प्राप्त होगा, जो आपके वाक्य में बहुत ही सहायक होगा। त्वम आपका एक वचन है, यूयम आपका बहुवचन हो जाएगा। अस्माकम आपका बहुवचन है, इसका एक वचन होगा मम। तव, तव हमारा एक वचन है, इसका बहुवचन होगा युष्माकम। एतानी, एतानी आपका नपुंसक लिंग का बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा एतत्। इस प्रकार यह सभी आपके जो यहाँ पर एक वचन थे उसको हमने बहुवचन बनाया और जो हमारे बहुवचन थे उनको एक वचन में परिवर्तन कर दिया। आप इसको समझते हुए करिए। प्रश्न संख्या 7 है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत। वार्तालाप यहाँ पर आपके संवाद दिए हुए हैं, इनमें जो बातें की जा रही हैं उनमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान में आपके कर्ता भरे जाएंगे तो आपको अपनी क्रिया का भी ध्यान रखना है। नियम मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि संस्कृत आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, पहली बार आप उसको कर रहे हो तो नियम आपको धीरे धीरे ही याद होंगे। नियम वही है कि जिस वचन की हमारी क्रिया है उस वचन का ही हमें कर्ता यहाँ पर प्रयोग करना है। आप अपने संवाद को देख लीजिए क्योंकि मैं पहले इसको भर चुकी हूँ। प्रियमदा शकुंतले तवम किम करोसी। प्रियमदा कहती है कि हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कहती है प्रियमदे अहम नत्यामि त्वम किम करोसी। शकुंतला यहाँ पर उत्तर दे रही कि हे प्रियमदा मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। प्रियमदा शकुंतले अहम गायामि किम त्वम ना गायसी। प्रियमदा यहाँ पर कहती है कि हे शकुंतला मैं गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला कहती है प्रियमदे अहम ना गायामि अहम तो नृत्यामि। शकुंतला यहाँ पर उत्तर देती है कि हे प्रियमदा
मैं नहीं गा रही हूँ, मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंवदा कहती है कि हे शकुंतला, क्या तुम्हारी माता नाचती हैं? शकुंतला कहती है आम मम माता अपि नर्त्यति। हाँ, मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा कहती है साधु आवाम चलामा। साधु का अर्थ है ठीक है, हम दोनों चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, जहां पर भी नृत्यामी यानी आमी 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 का प्रयोग हुआ है, वहां पर मैंने अहम का प्रयोग किया है, क्योंकि आमी आपको ध्यान होगा कि जो हमारा आमी ट्रिक मैंने आपको धातु रूप में भी बताई हुई है कि वो आपकी उत्तम पुरुष एक वचन में पहचान होती है, तो उसके साथ अहम आपका कर्ता होता है। जो आपका सी होता है वह आपकी मध्यम पुरुष एक वचन की पहचान होती है, तो उसका कर्ता होता है त्वम। इससे अलग आप देखेंगे तव और मम, ये आपके पद हैं, ये संबंध विभक्ति से यानी संबंध दर्शा रहे हैं। आवाम जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है वो चलावहा धातु के अनुसार हुआ है, क्योंकि चलावहा जो आपकी धातु है यह उत्तम पुरुष द्विवचन की धातु है। इस प्रकार इन छोटे छोटे नियम को याद करके आप ऐसे रिक्त स्थान बहुत आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में ही खा है उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत। उपयुक्त अर्थ के साथ आपको इसको जोड़ना है। यहाँ पर क ख ग घ भी मैंने लिखे हुए हैं और एरर के निशान भी बनाए हुए हैं। जो जिसके साथ मेल होगा उसको मैंने यहाँ पर भी लिखा है। जैसे सा का अर्थ होता है वह, ये आपका स्त्रीलिंग का है। तानी का अर्थ होता है वे, ये आपका नपुंसक लिंग का है। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। आवाम का अर्थ होता है आपका हम दोनों। मम का अर्थ होता है मेरा। यूवियो का अर्थ होता है तुम दोनों का। तव का अर्थ होता है तुम्हारा। इस प्रकार आप इनको मिला लीजिए। केवल आपको समझते हुए ही अपना कार्य करना है, नकल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा में आपको जब समझकर आप करेंगे तभी लाभ आएगा। क्योंकि परीक्षा में आपको समझकर करने के बाद ही लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।